साहब हमने खाना बना के रख दिया है, आप खा लीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं। अच्छा सुनो, क्या तुम मेरी एक रात के लिए गर्लफ्रेंड बनोगे? आप क्या बोल रहे हो? देखो, शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर ले। नाटक? पर क्यों? मैं आपको समझाता हूँ। वो क्या है ना कि मेरी मम्मी काफी टाइम से जिद कर रही है कि शादी कर ले, शादी कर ले, और उन्होंने कल जबरदस्ती यहाँ पर लड़की और उसका भाई भेज दिया मुझे देखने के लिए। अब मैंने मम्मी को बहुत समझाया कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है और मुंबई शिफ्ट होना है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि मेरे रहते शादी कर ले। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करो। अब उसका भाई और जो लड़की है वो आएगी, देखेगी कि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ, तो शायद वो अंडरस्टैंड करेंगे और मुझे रिजेक्ट करके चले जाएंगे। तो इसलिए मम्मी भी नाराज नहीं होगी और मेरी शादी से जान भी बच जाएगी। ठीक है साहब, कितने बजे आना है कल? शाम को 8 बजे आ जाओ। और हाँ सुनो, मैं तुम्हारे लिए कल एक ड्रेस अच्छी सी लेकर आ जाऊंगा और थोड़ा सा मेकअप भी, तो अच्छे से तैयार हो जाना, लगना चाहिए कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड ही हो। ठीक है सर। थैंक यू। हेलो। हेलो। हाय सर। हेलो, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। सताक्षी, खाना लगा दो। घर तो काफी अच्छा है तुम्हारा। थैंक यू। खुद का है या रेंट? नहीं, खुद का ही। ओके, क्या करते हो आप? मैं आईटी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे गुड़गांव में जॉब। कब से कर रहे हो? 2 साल हो गए। सैलरी क्या है आपकी? सैलरी 1 लाख पर महीने। 2 साल से कर रहे हो तो सेविंग भी कर रहे होगे आप? हाँ, ये घर सेविंग से ही लिया है। तो फ्यूचर का क्या सोचा आपने? पूरी जिंदगी जॉब भी करनी है या अपना भी कुछ करोगे? नहीं, जिंदगी भर जॉब तो करने का प्लान है नहीं, लेकिन 1-2 साल तक अभी सेम कंपनी में कंटिन्यू करना है, उसके बाद अपना खुद का स्टार्टअप करना। अगर तुम इससे कुछ पूछना चाहते हो तो यू कैन आस्क एनीथिंग। मैं 2 प्लेट और लेकर आती हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि ये लड़की कौन है? आप खाना खाइए, मैं आपको सब समझाता हूँ। देखिए, हम यहाँ खाना खाने नहीं आए हैं। आप पहले मुझे ये बताइए कि ये लड़की कौन है? एक्चुअली शी इज माय गर्लफ्रेंड, हर नेम इज सताक्षी। क्या? अगर आपकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है तो मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? देखो, आप खाना खाइए, मैं आपको सब समझाता हूँ। खाना गया भाड़ में। अगर तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी तो हमें क्यों बुलाया और अपनी माँ को क्यों भेजा रिश्ता देखने के लिए? देखो, मैंने आपके घर रिश्ता नहीं भेजा। वो क्या है ना कि मम्मी काफी सालों से जिद कर रही थी कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। अब मैं उनको नहीं बता पा रहा था कि मैं ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ और ऑलरेडी किसी से प्यार करता हूँ। बस यही वजह थी कि मैंने उनकी बातों को ऊपर रखा और उन्होंने जो चाहा वो मैंने किया, लेकिन मैं इसके बिना भी नहीं रह सकता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से डायरेक्ट मिलकर ही आपको सब कुछ सच सच बता दूं। मैं चाहता तो छुपा भी सकता था, लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि मैं किसी का दिल दुखाऊं या किसी को हर्ट करूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझेंगे। आपको शादी नहीं करनी तो उसमें हम क्यों गलत बने? आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप बताइए ना, हमारा टाइम वेस्ट क्यों करा? क्यों रखा हमें उम्मीद पर? अगर तुम्हें ये सब ड्रामा करना ही था तो हमें इन्वॉल्व क्यों किया? खुद ही बोलते अपनी मम्मी को। देखिए, आप लोग सैम को गलत समझ रहे हैं। वो क्या है ना कि सैम की मम्मी की तबीयत आजकल खराब रहती है। अगर सैम अपनी मम्मी से डायरेक्ट बोलते कि वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं तो उनकी मम्मी को बुरा लगता। तो सैम अपनी मम्मी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि आप लोगों को बुला के डायरेक्ट आपसे बात कर लें, तो इससे सब कुछ आसान हो जाएगा। अगर तुम ही इतनी समझदार हो तो समझा लेती ना, क्यों करने दिया ये सब? आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है आप लोग बहुत नाराज हो, लेकिन इसके पीछे एक वजह थी। मैं आप लोगों से इसलिए मिलना चाहता था ताकि तुम्हें सब कुछ सामने से सच सच बता सकूं, और इसकी वजह यही थी कि तुम दोनों अपने घर पर जाकर ये बोलो कि मैं तुम दोनों को पसंद नहीं आया और मैं ज्योति के लायक लड़का नहीं हूं। और अगर ये बात तुम मेरी मम्मी से बोलोगी तो मेरी मम्मी बुरा नहीं मानेगी और मेरा भी काम हो जाएगा, मेरी भी शादी से जान छूट जाएगी।
वो क्या है ना कि अभी मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है और आगे 2-4 साल बाद जब भी मेरा शादी करने का मन करेगा तो मैं सताक्षी से ही शादी करूंगा। अब मुझे बस अब तुम दोनों से इतना सा फेवर चाहिए और कुछ नहीं। यू डोंट वरी, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे लायक होगी। तुम जैसे लड़की से तो मैं शादी करूंगी ना। चलो भैया, टाइम वेस्ट कर दिया। मैं ऐसे लड़के से अपनी बहन की शादी नहीं करूंगा जो प्यार किसी और से करता है और देखने किसी और को बुलाता है। सही एक्टिंग करी ना साहब। एक्टिंग तो अच्छी थी। अब मुझे लगता है कि ये 100% शादी टूट ही जाएगी। मेरी जान छोटी। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर आ पाता। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात, इतना तो कर ही सकती हूँ आप। अब मैं जाऊँ? हाँ, अब तुम जा सकते हो। और हाँ सुनो, तुम ना कभी कभी इस तरह के कपड़े पहन लिया करो। अच्छे लगते हो तुम इस तरह के कपड़ों। ठीक है साहब, अब हम चलते हैं।